हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगी बहुविकल्पीय प्रश्न, ये बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 5 नंबर हिंदी में आपके पक्के हैं। ठीक है ना? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी प्रश्न बताऊंगी हिंदी गद्य बहुविकल्पी के, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एकदम सही मेंशन किया है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, और बिल्कुल इसमें से एक या दो प्रश्न, या फिर हो सकता है कि इसमें से पांचों प्रश्न जो है वो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखने से पहले, अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, जिस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो है इसका उत्तर गलत करके चले आते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखना है। और रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है उनका नाम है इंसा अल्लाह खां, और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। अब फटाफट से सोचिए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो चलिए देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, और जिसके लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? लाला श्रीनिवास दास। तो इनके लेखक का भी नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है फ्रेंड्स, कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, और इनके लेखक का नाम है लाला श्रीनिवास दास। ओके, कभी कभी ना प्रश्न में आपसे पूछ देगा कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, या फिर परीक्षा गुरु जो है ये किसकी रचना है। तो लाला श्री निवास दास की। ओके, जितने भी सारे मैं आपको प्रश्न बताऊंगी ना फ्रेंड्स इस वीडियो में, उसमें से जरूर एक ना एक या फिर 2-3 प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में आएगा, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लिया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है। सरदार पूर्ण सिंह जो है वो किस युग के लेखक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के। ठीक है ना? देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद कर लीजिए अच्छे से। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी का प्रथम नाटक है फ्रेंड्स नहुस। ठीक है, देखिए हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी का क्या नाम है। हिंदी की प्रथम कहानी का क्या नाम है। तो हिंदी की प्रथम कहानी का नाम है इंदुमती। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये मैं आपको हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बता रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बता दूंगी। ओके, और साथ ही में आपको एक और काम करना है कि मैं आपको इस वीडियो में हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न तो बता रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि हिंदी गद्य के जितने भी सारे लेखक हैं, ठीक है ना, जितने भी सारे लेखक हैं उनका नाम, और साथ में पाठ का नाम। ठीक है, लेखक और पाठ का नाम, ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप ही की किताब के लेखक और पाठ का नाम पूछ दे आपसे। ठीक है ना, रचना के तौर पे वो पाठ का नाम दे दे, जैसे कि अशोक के फूल है तो वो दे दे, और पूछ दे कि अशोक के फूल किसकी रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो इसलिए जो आपकी किताब में हिंदी गद्य के जितने भी सारे लेखक और पाठ है उनका भी नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जो जनक है कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रेफरेंस की चारुचंद्र लेख विधा है। चारुचंद्र लेख कौन सी विधा है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, क्या है? तो देखिए, चारुचंद्र लेख जो है उपन्यास है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया रहेगा और उसकी वजह से नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो ऑप्शन सही रहेगा वही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना रहेगा। तो चारुचंद्र लेख विधा है ऐसे आपको दिया रहेगा, और 4 ऑप्शन नीचे दिया रहेगा, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। तो उपन्यास आपको लिख कर आना है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है, तो किसकी है? तो राहुल सांकृत्यायन की है। राहुल सांकृत्यायन की, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी के द्वीप के रचनाकार है। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? देखिए, नदी के द्वीप के रचनाकार है अज्ञे जी। ठीक है, इनका पूरा नाम भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। पूरा नाम कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो पूरा नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, नदी के द्वीप के रचनाकार तो अज्ञे जी हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी इनकी एक और रचना ये जो है शेखर एक जीवनी, ये भी पूछ देता है आपसे, तो मैंने यहीं पर लिख दिया है अज्ञे जी की ये भी रचना है शेखर एक जीवनी, तो इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये दोनों ही रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखकर आपको बता दिया है कि शेखर एक जीवनी भी अज्ञे जी की रचना है। ओके, चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कि कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नाम एकदम अच्छे से आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला 11 नंबर प्रश्न है कि पुनर्नवा कृति की विधा है। तो उपन्यास, कौन सी कृति की विधा है? उपन्यास है, एकांकी है, नाटक है, या कहानी है? तो उपन्यास है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कामायनी
कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 15। और फ्रेंड्स ये हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और हिंदी पद्य के बहुविकल्पीय जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उसकी एक अलग से वीडियो मैं लेकर आऊंगी। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको हिंदी पद्य के जितने भी सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी को आपको बता दूंगी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा की रचना विधा है तो जीवनी है। अब आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है कि नासिक के तो पाख्यान के लेखक कौन है? बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सदल मिश्र है। कौन है? सदल मिश्र। नासिक के तो पाख्यान के लेखक है सदल मिश्र। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि रसक रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नाम आपको अच्छे से याद रख लेना और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है ना। सिंहावलोकन किसकी रचना है? किसकी रचना है? यशपाल की। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है क्या भूलू के याद करूं किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? आत्मकथा। और किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। ये भी मैं आपको लेखक का भी नाम बता दे रही हूँ कि किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और क्या है? कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुलाई वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो कहानी, ठीक है। ये देखिए कहानी किस विधा की रचना है? तो कहानी। अब आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा के कहानीकार हैं प्रेमचंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? यशपाल, ठीक है। तो पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल। अब ये पूरे 20 क्वेश्चन है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको अच्छे से याद करके ही अपने बोर्ड परीक्षा में जाना है। हिंदी की बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये 20 जो मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं ये आपकी परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। अब मैं इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको हिंदी पद्य के जितने भी सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सब आपको बता दूंगी, जिससे कि उसे भी आप अच्छे से याद कर सके, ठीक है। और हिंदी के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, जिससे कि आप अगर उन्हें याद करके जाएंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूजफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और ये जितने भी सारे हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, उनको अच्छे से याद कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।